मेरा नाम अली मोहम्मद है और मैं नवाबा गांधरबल में रहता हूँ। तो जो ये हमारा गाँव है, इस वक़्त जो आप हमारे पीछे जो चल रहा है, डेमोंस्ट्रेशन चल रही है प्रूनिंग की, हॉर्टिकल्चर के लिहाज़ से बहुत मतलब आगे हैं और बहुत अहम इलाका है। जी, यहाँ पे ये लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं। ये हमें जो लेटेस्ट जो साइंटिफिक तरीके हैं प्रूनिंग के, वो यहाँ पे उसकी डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। जो हमारे इस गाँव के लोग हैं, जो इसके साथ वाबस्ता है, ऑलमोस्ट 100% लोग जो पॉपुलेशन है हमारे गाँव की, इसके साथ वाबस्ता है। वो यहाँ पे आए हैं, वो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि जो ये तरीका ये बता रहे हैं, ये हमारे मतलब जो इस वक़्त चल रहा है पिछले 1-2 साल से, जिसका जिसका हम यहाँ पे मतलब बाहर से सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं या रेडियो से सुन रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स आ रहे थे, तो आज यहाँ पे हमारे बागात में आ गए हैं, हमारे बीच ये इसका डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं और समझा रहे हैं। तो हमने देखा है पिछले 1-2 साल से हमने जब किया है, रिमोटली हमने जब सुना है, तो उससे थोड़ा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है और जो हमारे प्लांट्स है वो डिसीज़ फ्री रहे हैं और एप्पल की क्वालिटी भी बढ़ी है। इस साल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी रेट रही है, तो इसकी भी एक वजह है कि यहाँ पे जो ये हमने इसको अच्छे से लिया है, सीरियसली लिया है। सर, ये हम सैटिस्फाई है जो ये तरीका बता रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि पौधे के लिए ज़्यादा मिनरल, ज़्यादा खाद या ज़्यादा वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पौधे के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सनशाइन की ज़रूरत है। जो इसका हवा का चलना वो ज़रूरत है। हम ज़्यादा इसमें ब्रांचेस नहीं बनाने चाह रहे, क्योंकि 2 किस्म की ब्रांचेस होती हैं। एक है जो वेजिटेटिव ग्रोथ जिसकी हो रही है, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव जिसमें फ्रूट लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कौन-सी काटनी है, कौन-सी रखनी है और प्लांट को स्पेस देनी है। प्लांट को सनशाइन पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सनशाइन से एक तो फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का बनना होता है। दूसरा कि उससे जो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, फंगस है, वो चला जाता है। तो ये अच्छा तरीका है कि पौधे को हम हमेशा सनशाइन सूखने के लिए नहीं रखेंगे, तो साल में सालों-साल रखना है खेत में। तो इसके लिए अच्छा है कि हम उसको बेस्ट प्रूनिंग करें। एक तो क्वालिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्लांट का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा और जो बीमारियाँ हैं उनसे भी हमको अच्छे से निजात। मैं गुलाम मोहम्मद लोन यहाँ बटविना में रहता हूँ। बेसिकली हमारा ये एसएम एग्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड है। ये इस इलाके की एक वाहिद मंजूर शुदा ऐसी जो एग्रो बेस्ड के हवाले से लोगों के लिए काम करती है। तो हमने सोचा कि हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम इस बाग वाले को, इस ऑर्चिडिस्ट को हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करें। तो अब तक जो प्रूनिंग हो रही थी, प्रूनिंग के हवाले से बहुत से कंफ्यूजन हुआ करते थे। हमने सोचा कि हम हिमाचल से इन एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, तो लिहाजा आज हमने उनको यहाँ बुलाया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दी। हमें बहुत से कंफ्यूजन दूर हो गए। पहले हमारा फोकस ये था कि हम न्यूट्रिशन ज्यादा दे दें पेड़ में, ताकि ज्यादा ज्यादा फल आए या क्वालिटी फल आए। लेकिन आज हमारा बड़ा कंफ्यूजन जो यह था वो हमें दूर हो गया कि मेन जो न्यूट्रिशन है पेड़ का, दरख्त का, इस सेब के दरख्त का, वो सनलाइट है। जो सनलाइट पर हम फोकस नहीं करते थे, ये कंफ्यूजन हमारे जो बाकी जो लोग आए, आर्चिडिस्ट आए, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ चल रही है, उसका जो हम हर हवाले से खाद कैसे हो, किस तरह किस वक्त लगानी है, दवाई कैसे देनी है, या अपने माल को कैसे मार्केट करना है, इन सारे चीजों पर हमारे ये दिस इज सेट ऑफ अवर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा मकसद जो है वो इस ग्रोवर को है, जो ऑर्चिडिस्ट है, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर है, दिस इज बैकबोन ऑफ आवर प्रॉस्पेरिटी। बहुत ज्यादा मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमारा था वो था कि हम न्यूट्रिशन से हम पौधे को दे रहे हैं खाद वगैरह, लेकिन आज हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि असली जो न्यूट्रिशन है इस फलदार पेड़ का वो तो सनलाइट है और फ्री फ्लो ऑफ एयर जो है। मैं हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल सिटी और डिस्ट्रिक्ट भी है शिमला, शिमला में रहने वाला हूँ कि अभी हम जो है पिछले कल ही अपने यहाँ से निकले हैं हिमाचल से कश्मीर के अंदर प्रूनिंग कैंप्स के लिए। कश्मीर के जो बागवान हैं उन लोगों को प्रूनिंग की ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पर गांदरबल में आरिफ मोहम्मद साहब ने ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ऐसे जो है हर एक फार्मर को आगे निकलना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। कम्युनिटी के अंदर में नॉलेज आए, उसको बागवानी की जानकारी मिले, जो
कमी अभी है उस कमी को पूरा करके हम क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ अगर आगे जाएं और अपनी इनकम को जो है वो बागवान बढ़ा पाए, इसके लिए हम लोग जो है ये प्रूनिंग कैंप के लिए कश्मीर आए हैं। आप कश्मीर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ओपन सेंटर सिस्टम है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल लीडर सिस्टम और कई जगह पे मल्टी लीडर सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ पर हिमाचल में होता है। तो ये ओपन सेंटर सिस्टम हमारे यहाँ पर जो है स्टोन फ्रूट्स में कहीं कहीं मैंने देखा है, राजगढ़ साइड देखा है, सोलन की तरफ देखा है, लेकिन सेब में हमारे यहाँ ये वाला सिस्टम नहीं होता है। हमारे यहाँ पर खास करके नहीं होता, हमारे यहाँ सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। तो एक चीज जरूर है कि बीमा जो है वो पौधों के ऊपर हमको कम दिख रहा है और डेंसिटी प्लांट कैनोपी के अंदर ज्यादा है, जिससे कि सनलाइट पौधे के अंदर में कम जाती है। हालांकि जिस बगीचे में हम खड़े हैं यहाँ एक ये जो है हमको ऐसा लग रहा है कि मीडियम डेंसिटी ऑर्चर्ड है, काफी बीच में काफी खाली जगह है, खूब डिस्टेंस जो है पेड़ों के बीच में है, तो ऐसा है। लेकिन जैसे मैं पुलवामा की तरफ में गया था तो वहां बिल्कुल अंधेरे बगीचे हैं, दिन में अंदर जाने में जो है डर लग जाए इस तरह का। तो ये प्रूनिंग सिस्टम हमको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि सेब का जो बागवान है उसको सनलाइट का बागवान माना जाता है। एप्पल फार्मर इज द फार्मर ऑफ सनलाइट, नॉट सॉइल, नॉट वेदर, नॉट सीजन, सिर्फ सनलाइट का है। तो सनलाइट को हमको जो है दोहन करना पड़ेगा, उसका यूज हमको करना आना चाहिए। कश्मीर का जो सेब मैंने टेस्ट किया है उसके अंदर मिठास जो है ज्यादा होती है। शिमला के अंदर का में अगर हम लो हाइट में जाएंगे वहां पर मिठास होगी, या फिर मिठास मिलेगी हमको हायर एलिवेशंस के अंदर का, किन्नौर का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो ठंड मरुस्थल जिसको कहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा सनलाइट होती है। तो इससे ऐसा प्रतीत होगा कि शायद कश्मीर के अंदर में टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो सेब के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी यहाँ की बहुत उपजाऊ है, पंजाब की तरह उपजाऊ मिट्टी है। वैली के चारों तरफ से उपजाऊ मिट्टी वो इस फ्लैट लैंड में आकर के इकट्ठा होती है, बाहर नहीं जाती है। हमारी मिट्टी जाकर के पंजाब में इकट्ठी हो जाती है, यूपी में इकट्ठा हो जाती है। तो आपके पास उपजाऊ जमीनें हैं, बढ़िया क्लाइमेट है, बस कमी एक है कि जानकारी का अभाव बागवानों के अंदर में है। सीरियसली बागवानी को करने की जरूरत है, प्रोफेशनली बागवानी को करने की जरूरत है, नॉलेज के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। खूब पैसा जो है कश्मीर का बागवान बना सकता है। कश्मीर के अंदर दो चीजें अभी जो ज्यादा परेशान कर रही है, एक फंगल डिजीज है और दूसरा लीफ माइनर, जो हम पिछले लगभग साल 2 साल से देख रहे हैं। और ये दोनों चीजें जो है यहाँ के सेब बागवान को परेशान करती है। तो फंगल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए अगेन फिर वही, क्योंकि प्रूनिंग जो है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सेब बागवानी के अंदर है। प्रूनिंग अगर हमने सही कर दिया तो फिर बाकी की चीजें हमारी धीरे धीरे सही होती जाती है। देखिए बाकी और कोई डिजीज मुझे यहाँ पर नहीं दिखा है, कैंकर मुझे ज्यादा नहीं दिखा है अभी तक कम से कम, और रूट रॉट भी मुझे यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखा है। ऐसा लग रहा है कि बगीचे यहाँ पर जो है एकदम ओके है। नए बगीचे भी लग रहे हैं मुझे, पुराने बगीचे नहीं दिख रहे हैं। जैसे हम हिमाचल के अंदर देखते हैं तो पुराने बगीचे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर यंग प्लांट है जिससे कि अच्छी क्वालिटी ली जा सकती है, और फ्लैट लैंड्स है, ऑटोमेशन मैकेनाइजेशन अच्छे से की जा सकती है। यानी इनपुट कॉस्ट को बड़ा कम कश्मीर के लोग कर सकते हैं, और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को अगर जानकारी अच्छी होती है तो उनको बड़ी इजीली टक्कर दे सकते हैं कश्मीर के बागवान। हिमाचल वालों की टफ टोपोग्राफी है, बहुत मुश्किल वहां पर सेब उगाना होता है क्योंकि टफ टेरेन्स हैं, तो वहां मुश्किल है। लेकिन कश्मीर वालों के लिए बहुत आसान है, बस कमी है तो जानकारी की जागरूकता।